अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आपका दोस्त हाफिज़ उज़ैर शफीक भट्टी इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं मैं आमना इमरान। इनसे आज हम गपशप भी करेंगे और इनसे कुछ राज भी जानेंगे जिनसे हम लोग वाबस्ता नहीं हैं। कुछ लोग वाबस्ता हैं जो इस फील्ड में अटैच हैं और कुछ लोग हैं वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं, वहाँ का टूर करें, विज़िट करें, एंजॉय करें। तो उनके लिए भी एक मौका मौजूद है। मरियाना टूरिज़्म की CEO मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, आपसे बात करने का हमारा जो मेन जो रीज़न है वो मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मैं जस्ट ये चाहता हूँ जो लोग तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो देखते हैं लेकिन उनकी सोच होती है ना, जैसे लोअर पार्ट पे आप बैठे हो तो आप सोच रही होती हैं कि ऊपर वाले बंदे को देख के मैं यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो हाँ, इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि आप कैसे कर लेती हैं इतना कुछ मैनेज, आप ये भी कर रही हैं, आप वो भी कर रही हैं, आप रोबोट करनी है एंड ऑल दिस थिंग्स। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा, कुछ लोग देख रहे होते हैं वीडियोस वगैरह ट्रिप्स वगैरह की, तो उनका भी बहुत दिल होता है कि हम भी जाएं एंड ऑल दैट। मुझे रिव्यूज वैसे तो मिल ही रहे होते हैं कि अच्छा हम गए, हमने बहुत इंजॉय किया एंड ऑल दिस थिंग, बट मुझे वो भी रिव्यूज मिल रहे होते हैं कि हम जा नहीं सके लेकिन हमें देख के बहुत मजा आया। तो या ये सब चलता रहता है टाइम टू टाइम। बिल्कुल। सबसे पहले आप बताइएगा, चूंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत आप एक्टिव है, आपकी एज जानना चाहूँगा कि आपकी एज क्या है? लड़कियों से ये सवाल नहीं पूछा जाता वैसे सिंपली, बट ये है कि इतनी नहीं है। हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो मुझसे एज पूछते हैं। अब कुछ लोगों के पास वैसे ही चली जाती है आईडी कार्ड के पिक्चर्स वगैरह, तो उनको मेरी ऑलरेडी पता होती है कि एज, अच्छा ये एज है। तो जो पूछते हैं ना मुझसे, जैसे अब कंपनीज की CEO हैं, हमारे एक CEO थे, वो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि आमना तुम्हारी एज में ना हम लड़कियां घुमाते थे और तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? ऐसे ही है। तो इतना मैं आपको बता देती कि अच्छा उतनी एज है मेरी अभी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा जो सियाहत है, टूरिज्म है, ये इसकी डेफिनेशन कुछ लोग हैं तो वो समझना चाहते हैं, आप मजीद थोड़ा आसान डेफिनेशन से मुराद वो नहीं कि आप इसकी एग्जांपल से आप समझाएं कि सियाहत का मेन मकसद क्या होता है, टूरिज्म का मकसद क्या है, क्या मकसद लेके आप हाइकिंग पे या जो भी आपके प्लान्स होते हैं वो करते हैं कि लोगों को किस तरफ लाना चाहिए, क्या रुझान होना चाहिए? देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं बैक एंड पे, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब मैं खुद भी, मेरी अपनी जो वीकडेज की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा टफ है। सो मैं वीकेंड पे भी सम टाइम अवेलेबल नहीं होती। मैं जब भी अवेलेबल होती हूँ, आई जस्ट वांट कि आमना एक ट्रिप ले जाओ। एंड रेगुलर ट्रिप्स तो हमारे जाते रहते हैं, बट मैं पर्सनली उसको लीड नहीं कर रही होती हूँ उस तरह से। तो जब भी मैं अवेलेबल होती हूँ तो आई जस्ट वांट कि चलो ठीक है, हम ट्रिप ले जाते हैं ताकि हम आराम से टाइम भी स्पेंड कर सकें, मेमोरीज क्रिएट कर सकें, इंजॉय कर सकें। टूरिज्म का बेसिक मकसद ये होता है कि आप एक तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं, खैर सारी मेल्स ऐसे हैं जो कि घर से निकलते नहीं है। आई डोंट नो क्या मसला है, और उनको घूमना फिरना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी वो कभी गलती से भी बाहर चलते हैं तो वो बहुत इंजॉय भी करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उनको न्यू चीज़ों के बारे में पता चलता है। जब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं देन दे विल गेट टू नो कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें भी हैं लाइफ में, तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को जानने की भी कोशिश करते हैं। सो ये है कि जैसे जैसे आप एक्सप्लोर, टूरिज्म जो है वो एक एक्सप्लोरेशन है, जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट दैट। अच्छा, आपके बैक एंड पे भी कोई कंपनी है टूरिज्म, जैसे मरियाना टूरिज्म का आपका कंपनी का आपने नाम रखा है, तो आपके बैक एंड पे कोई स्पॉन्सर्स हैं जो आपको लेके चलते हैं, या आप जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत से और अपनी टीम वर्क से ही चल रही हैं? स्पॉन्सरशिप अभी तो हमने उस तरह से की नहीं है। शुरू से जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो आई हैव अ टीम बाय द वे, जिनके साथ हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारी जितने भी ट्रिप्स जा रहे होते हैं इकट्ठे हम जा रहे होते हैं। बाकी उस तरह से बैक एंड पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बिकॉज मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसको खुद से चला रही हूँ, खुद से लीड कर रही हूँ, एंड यही सब है। लेकिन हम कोलैब में लेके जाते हैं, जैसे अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमने कोई एक डिफरेंट प्लान सोचा हुआ है। सो कस्टमाइज्ड टूर लेके जाना इज एन ईजी थिंग, क्योंकि आपको पता है कि एक ही क्लाइंट है जिसको आपको डील करना है। लेकिन अगर आप खुद से कुछ करना चाह रहे हो, खुद से कोई ट्रिप निकालना चाह रहे हो, तो फिर उसमें ये होता है कि आपने क्लाइंट कवर अप करना होता है। तो अकेले एक बंदे के लिए पूरे कोस्टर को भरना उस तरह से पॉसिबल नहीं भी होता, तो हम सम टाइम कोलैब कर लेते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, और फिर ये होता है कि हम इकट्ठे ट्रिप ले जाते हैं, क्योंकि एक तो हमें भी नॉलेज मिलता है, उनको भी नॉलेज मिलता है, हम मिलकर चीज़ें डील कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, सबसे आपका जो टूर हो, जो आप तो भी टूरिज्म में चल रही हैं, हर वीकेंड यकीनन आपका टूर में बिजी होता है, तो कोई आपका जो सबसे यादगार हो, ऐसा टूर हो कि जो आपने स्टार्ट में लिया है या पहले या आजकल के गुजरा हुआ इवेंट, कोई भी इवेंट ऐसा है जो आपके लिए बहुत यादगार हो और उसका कोई रीज़न कि जिस वजह से वो आपका यादगार इवेंट बना?
ऐसे तो अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप जो है वो बहुत अच्छा था, बिकॉज मैं उस तरह से कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल 1% भी जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस नहीं था टूरिज्म में, और वो भी एक्चुअली मैं सोशल एक्टिविस्ट, तो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। तो अब सब लोग यही बोल रहे होते थे कि अच्छा आप जाती हैं घूमने, हमें नहीं लेके जाती हैं डॉल। तो मैं एक दफ़ा जब जा रही थी तो आई वाज लाइक एक काम करते हैं हम फैमिली के साथ पूरा एक कंप्लीट टूर लेके जाते हैं। मैं जब वो लेके गई तो तब तक तो मुझे टूरिज्म का टी भी नहीं पता था, ठीक है, मुझे कोई नॉलेज नहीं था, और मैं वो ट्रिप लेके गई टोटली एंड बहुत मजा आया, बहुत कोऑपरेटिव लोग मिले मुझे, मतलब कोई इशू नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप टूरिज्म में जाते हो तो आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी रिसेंटली भी हमारा एक ट्रिप गया था, जब मैं वो लेके जा रही थी तो आई वाज लाइक कि यार आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज, बिकॉज वो भी कोलैब पर ही था हमारा, और ये है कि हम यही सोच रहे थे कि हम पता नहीं कैसे चीज़ों को डील करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मैनेज करके रखी हुई थी, सोच के रखी हुई थी, बट स्टिल वही होता है समटाइम आप एक्सपेक्टेशन कुछ करते हो, रियलिटी कुछ नहीं मिलती आपको। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छी आवाम मिली, मतलब हमने बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत खेला, एंड टू बी ऑनेस्ट पूरे ट्रिप में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने कंप्लेन किया। वरना मोस्टली ये होता है कि अभी किसी को कभी सीट में इशू आ रहा होता है, कभी किसी को गाने नहीं सुनने, कभी किसी को गाना सुनना है, किसी को नहीं सुनना है, सम टाइम बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी किसी को हाइकिंग पे जाना है, कोई थक गया है तो हम वहाँ पे रुकते हैं, फिर हम उसको उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, फिर आगे लोग काफ़ी सारे चल जाते हैं, हमें उनको मैनेज करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें इन रोज चल रही होती हैं, लेकिन ये है कि अभी लास्ट वाला जो ट्रिप था उसमें 1% भी मुझे कहीं कोई इशू नहीं आया था, मतलब वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट ट्रिप था। वो आपका परफेक्ट है। अच्छा, अब मजीद आप मैं आपसे ये जानना चाहूँ टूरिज्म के हवाले से, आपने बताया कि जिस तरह आपने स्टार्ट लिया, अभी तकरीबन देखा जाए तो आपके टूर जो मैं देखते रहता हूँ चलते जा रहे हैं। हाँ जी। अभी आप ये टूर आपके होते हैं, आपके फ्रेंडली चल रहे हैं, फैमिलीज के साथ चल रहे हैं, आप स्कूल्स के साथ भी अटैच हैं, बच्चों को भी साथ लेके जाना, इस तरह भी आपका रुख बदला है, या अभी आप बस जो कि वीकेंड पे जो ऑफ हैं जॉब वाले बंदे उन्हीं को लेके जा रही हैं? अभी मैं एक वीक पहले ही लेके गई हूँ एक स्कूल का ट्रिप भी। हमारे स्कूल के ट्रिप्स भी बीच में जाते हैं, असल में अभी सीजन भी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे स्कूल के ट्रिप ऑलरेडी जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप्स भी जाते हैं, कॉलेज के भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप भी मैं साथ साथ लेके जा रही होती हूँ। हमारे ग्रुप टूर्स में भी काफ़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन करते हैं, कॉर्पोरेट टूर्स भी हम लेके जाते हैं। कस्टमाइज जो होते हैं ना उसमें ये होता है कि आपके कोई भी आपको कस्टमाइज करा सकता है, चाहे वो फैमिली है, चाहे हनीमून पैकेजेस भी हमारे जाते हैं। अभी आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में भी हमारे काफ़ी हनीमून ट्रिप्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग वगैरह कराई हुई है, इंशाल्लाह हम वो भी लेके जाएंगे। बाकी ये है कि कस्टमाइज में बहुत सारे ट्रिप्स हैं जो कि अपनी अपनी मर्जी से उस तरीके से आइटनरी वगैरह प्लान करते हैं एंड देन हम ट्रिप लेके जाते हैं। अच्छा, हर काम में आसानियाँ जितनी होती हैं उससे डबल मुश्किलात तो बहुत, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस टूरिज़्म में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मुश्किलात आई? वैसे तो एक सोशल मीडिया पर्सन है ना, वो मैं कहूँ कि मैंने एक दफ़ा एक ड्रामा एक्टर है उनसे मैंने बात की, मैंने कहा यार वैसे आम लोगों की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी अच्छी भी है, आसान है। अच्छा। कि आप मज़े में अय्याशी में, एक तरह से उसका दूसरा रुख जो है वो मुश्किल है। वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा आप अगर अभी दवाई लेने भी जा रहे, मेडिसिन लेने जा रहे हो ना, तो आपको सोशल मीडिया पे लोग अपलोड कर रहे हैं कि जी फलां एक्टर है, वो इस जगह बैठा हुआ अभी दवाई ले रहा है, ड्रिप लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। तो इस तरह देखने वाले तो रोज़ाना ही आपको कोई ना कोई, जो 2 अच्छे पैगाम आएंगे तो 3 बुरे भी आते हैं। सबसे मुश्किल वक्त क्या गुजरा आपका इस फील्ड में आने के बाद? कोई ऐसे ट्रिप में कोई इशू बना हो, या आपको सोशल मीडिया पे किसी ने इस तरह की बातें की हो जिससे आपको लगा हो कि यार मैंने शायद ये गलत ऑप्शन चुने? अभी रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली नहीं, आई थिंक जून या जुलाई में हमारा कोई ट्रिप गया था, और वो गया था पंजाब साइड का। अब मैंने क्लाइंट को ऑलरेडी बोला था कि देखें इतनी गर्मी है, आप पंजाब साइड का ट्रिप लेके जा रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी है, मुझे तो इशू नहीं है। वैसे तो ये सीज़न ऐसा है कि नॉर्थ की ट्रिप जाते हैं, बट खैर उनको जाना था तो अब मतलब कि ठीक है हम ले जाते हैं। अब हम लेके गए तो क्लाइंट बार बार कंप्लेन करते हैं अच्छा गर्मी बहुत ही एंड ऑल, और समटाइम ये होता है कि पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें स्लॉप्स होते हैं, तो हमें एसी को बंद करना पड़ता है ताकि गाड़ी पे लोड ना पड़े, उसकी विंडोज़ को खोलना पड़ता है हमें, राइट। और ऊपर से पंजाब साइड तो वो गाँव का एरिया, ऑफ कोर्स आपको रोड भी क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो खैर हम ले गए ट्रिप, ठीक है बहुत अच्छा था। टाइमिंग जो उनको बताई गई उसी पे हमने पहुंचाया, जो लंच टाइम था वो भी, वापसी का टाइम भी वही, मतलब जो जो उन्होंने बोला ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट स्टिल एक थी गर्ल जिन्होंने फिर मुझे आके हमारी कमेंट सेक्शन में बोला, आई थिंक अभी भी एक उस ट्रिप के कमेंट सेक्शन में वो मैंने पहले पिन करके रखा था, मतलब कि ठीक है पिन मत करो, डिलीट मत करो, पढ़ा रहने दो। वो पूरी डिस्कशन पढ़ी हुई है, अगर किसी को जाके रीड करनी हो तो गो थ्रू इट, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। हाँ, लेकिन ये है कि वो इस चीज को कह रही थी कि रोड ऐसी थी, टाइम इतना लगा एंड ऑल। देखो टाइम तो लगता है ऑफ कोर्स, गूगल मैप पे अगर आप
3 घंटे देख रहे हो तो आप सामने वाले को ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे का रास्ता था। ऑफकोर्स 3 घंटे अगर गूगल मैप बता रहा है आपको पहुंचते पहुंचते 4 भी लग सकते हैं, 4:30 भी लग सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। और खैर उन्होंने फिर जब ये कमेंट किया तो मुझे ये आई डोंट नो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर हमारा एक ग्रुप है प्रॉपर बना हुआ है टूर ऑपरेटर्स का जिसके अंदर 70 to 80 कंपनीज हैं। सो उनमें मैंने ये डिस्कस किया कि अच्छा ये इशू था एंड ऑल। तो वापसी पे भी हम लोगों ने रूट चेंज किए, सारा कुछ मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड किया कि देखो आपको डिफरेंट किस्म के क्लाइंट मिलेंगे, आप क्लाइंट को जितना मर्जी समझा लो। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि बस आपको उनकी हेलो हाय में हाय बोलनी होती है। तो फिर यही था कि खैर उसके बाद फिर हमारी एक प्रॉपर मीटिंग हुई जिसमें हमारी 25 to 30 कंपनी थी टूरिज्म की, टूर ऑपरेटर्स थे, उनके सीईओ से प्रॉपर हमारी जैसे गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस होती है वो हमारी कॉन्फ्रेंस हमारी मीटिंग थी जिसके अंदर हमने ये सारे इश्यूज डिस्कस किए एंड ऑल दिस थिंग्स। सबसे ज़्यादा इश्यूज मेरे थे, हालांकि मेरा वो एक ही ट्रिप था जो कि ऐसा गुजरा कि जिसमें एक क्लाइंट ने रोड्स की कंप्लेन की होगी या टाइम की कंप्लेन की होगी। तो फिर यह कि हमने प्रॉपर डिस्कशन किया एंड ऑल एट द रिजल्ट एट द एंड हमें रिजल्ट बस फिर यही मिला कि आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं डील करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बट वो इंजॉय करते हैं, वो आपकी कंपनी इंजॉय करते हैं, वो रास्ता भी इंजॉय करता है, रास्ता जैसा भी हो वो हर मूवमेंट को इंजॉय करता है। और कुछ लोग होते हैं जो बस ये कहते हैं हम बस पहुंच जाए, हम बस ट्रिप पे पहुंच जाए, रास्ता खत्म हो किसी तरह। तो वो बस खैर हमें फिर इस तरह के मिलते रहते हैं। अभी तो ये है कि उस तरह से कभी कोई मुझे सीरियस केस नहीं मिला, बस एक ही बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कंप्लेन की होगी रोड्स की एंड ऑल, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मुझे अभी तक इशू नहीं मिला। अच्छा, इस टूरिज्म में आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं या हर दफ़ा होता है जिस तरह कभी आपको मैं देख रहा हूँ भी जिस तरह आपने नेक्स्ट वीकेंड पे आके का प्लान किया हुआ है, हाँ जी, तो आपका मैंने वो मेंशन आपने किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस मीटअप है सब कुछ है, ज़ाहिर आना जाना तो नहीं होता, अब टूर पे जो जाएंगे उनके और भी काफी मैनेजमेंट है सब कुछ है, तो ये सारा मैनेज करना आपके लिए इतना आसान हो चुका है कि आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी ना कभी सबको टूर दे रही होती हैं। हमारा बेसिकली कल हाइकिंग का प्लान है। सो हाइकिंग में तो सब इस्लामाबाद के ही हैं तो इसलिए इतना इशू नहीं होता, सब अलग अलग पॉइंट से आ रहे होते हैं। तो मैं उसमें वैसे भी ट्रांसपोर्ट आवाज़ लेके ठीक है अब हम क्या ये एक पॉइंट से करेंगे, सबको 15 से 20 मिनट लगने हैं पहुंचने में, तो सब इजीली खुद आ जाए। और हमारा मीटअप था तो मैंने रजिस्ट्रेशन उस तरह से नहीं रखी बिकॉज आई जस्ट वांट कि चलो ठीक है हम मिलकर टाइम स्पेंड करें, हाइकिंग करें, एंजॉय करें। इवन हमने सिंगर्स, रैपर्स और कुछ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी बुलाए हैं ताकि हमारी ऑडियंस उस तरह से भी इंजॉय कर सके बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमें ट्रिप पे इसलिए भी ज्वाइन नहीं करते कि सुबह निकलेंगे हम रात को आएंगे उठ के 8-9 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। सो हाइकिंग ट्रायल 5 की एक ईजी चीज़ है कि चलो मॉर्निंग में निकलोगे आराम सुकून से, इश्यू भी नहीं है एंड टाइमली वापस भी आ जाओगे। सो ये एक्चुअली इस एम के साथ मैंने ये ट्रिप रखा है। सच अच्छा, सबसे पसंदीदा आपकी जगह कौन सी रही है या कौन सी चीज़ आप जगह को ज़्यादा आप लाइक करते हैं कि इस जगह का मैं टूर करना चाहिए, और सबसे जो आपको अच्छा लगता है? मुझे नलतर बहुत पसंद है। वन डे की ट्रिप तो वैसे ही करते रहते हैं, हर वक्त ही जा रहे होते हैं तो मतलब मुझे वन डे में आई एम जस्ट डन विद दीज थिंग्स, मतलब नॉर्मल है, आराम से जाते हैं आराम से आते हैं। बट नलतर एक बहुत बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकून की जगह है। मुझे वहाँ के टू बी ऑनेस्ट मुझे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वो इतना फैसिनेट करते हैं बाहर के लोगों को आते हुए देख के, वो इतना खुश हो रहे होते हैं, वो इतना हाई फाई कर रहे होते हैं, इतना चीयर कर रहे होते हैं, मतलब आपको वहाँ के लोग भी पसंद आते हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है, वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, कि लोग बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छी है और इंजॉय कर सकते हैं हम। इवन कि आई जस्ट वांट कि अगर कोई वहाँ पे जाए भी तो वो टेंट्स लेके जाए, वहाँ की नेचर को एंजॉय करे बजाय इसके कि होटल में स्टे करे। अच्छा, चलिए लास्ट में मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग जो कि सेहत से थोड़ा सा दूर है, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, जो कि आप ये भी यंग हैं, ज़ाहिर है इस एज पे इतने बड़ा काम करना मुश्किल भी होता है, हाँ जी, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि देख के सबक भी हासिल कर लेते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो गलत नज़रिए से देखे, उनको ज़्यादा ऐसे भी अच्छे लोग भी हैं जो देखते हैं तो उससे सीखते हैं। तो आपको कोई ऐसा पैगाम जो आपकी निस्बत से आपके व्यूअर्स तक पहुंच सके कि उनको सियाहत में आना चाहिए और जो घर में बैठे हैं वीकेंड्स पे उनको बाहर निकलना चाहिए, टूर करने चाहिए, कोई आपका मैसेज हो जो आप देना चाहें? मेरा मैसेज यही है कि अब काफ़ी सारे लोग मेरे अपने सर्कल में भी ऐसे हैं जो कि ट्रिप पे नहीं जाते हैं, वो आगे से कहते हैं हम अकेले हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं आना चाह रहे हैं, हम बोर हो जाएंगे एंड ऑल। इवन गर्ल्स भी बहुत सारी ऐसी हैं। तो देखो अब आपके फ्रेंड नहीं है ना, इट्स अ ग्रेट थिंग। आप अकेले जा रहे हो, आप निकलो, आपको बहुत फ्रेंड मिलेंगे। अभी रिसेंटली भी हमारे, वैसे तो हमें हर ट्रिप पे कोई ना कोई सोलो गर्ल भी मिल रही होती है, हमें सोलो बॉय भी मिल रहा होता है। अभी रिसेंटली हमारे एक सोलो पर्सन थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। ही वाज लाइक मैं बहुत बोर हो जाऊंगा, प्लीज़ मुझे किसी ना किसी कंपनी के साथ अटैच कर देना, ठीक है। और जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया वो पूरे ग्रुप के साथ बैठ
बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमने उनको ट्रुथ डेट दी हुई है, वो प्रॉपर परफॉर्म करें, ही एंजॉयड अ लॉट, मतलब बहुत मजा आया। सो जब आप ये सोच रहे होते ना कि हम नहीं जाएंगे एंड मेरा दिल नहीं करेगा, छोड़ो, बोर हो जाऊंगा, तो आई थिंक फिर तो पक्का जाना ही जाना चाहिए। बिकॉज मेरी टूरिज्म की कहानी ही ऐसे स्टार्ट हुई कि नहीं जाते, रहने दो आमना, एंड उसके बाद भी मैंने कहा कर लेते हैं एक दफ़ा, जब आपने कर लिया तो बस फिर हो गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। बस यही आपका पैगाम भी था, जो पूरी हमारी डिस्कशन है उसमें ये नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं जो वीकेंड भी घरों में ही घुस के अपना पूरा वीकेंड ज़ाया कर देते हैं, अच्छी बात है, अपनी फैमिली को टाइम दे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है आपको वीकेंड ऑफ मिले, आपके पास मौका हो, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो अपनी फैमिली को लाएं, खुद निकलें, थोड़ा सा बाहर निकला करें, तो घूमें फिरें। अगर आपके लिए आना जाना मुश्किल है तो मरियाना टूरिज़्म की तरह और भी हमारी सैकड़ों में इस तरह की कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह आमना सबके साथ कोऑपरेटिव हैं, तो आप इन्हीं के साथ सारे लोग जितने भी इनके चाहने वाले इनके साथ चलें, कोऑपरेट करें, और मैं समझता हूँ इनके साथ आप जुड़े रहें तो पूरा पाकिस्तान आप इजीली घूम सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आमना, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपका भी। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इसी तरह मुलाकात होती भी रहेगी, और इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।